हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय चैनल अभिनव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे समतल बिंदु और रेखा के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो अच्छा बता दें आप, एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के पिता कौन है? बाबूजी। तो उनके बाबूजी कौन है बताएं, कमेंट करके बताइएगा। यूक्लिड हैं। कौन है? यूक्लिड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 300 ईसा पूर्व यूनान के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, तो अब ज्योमेट्री की सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है? एलिमेंट्स। तो अब यहाँ देखो, चर्चा करते हैं अपना समतल बिंदु और रेखा। तो नोट में यहाँ लिखा भी है, ध्यान से देखेंगे। समतल बिंदु और रेखा परिभाषित होते हैं, मतलब इनकी ज्योमेट्री में कोई परिभाषा नहीं है, अनडिफाइंड होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। फिर भी हम समझने के लिए इन्हें हम इन प्रकार से क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, लिखा भी है, अर्थात इनकी ज्योमेट्री में कोई परिभाषा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये क्या होते हैं, इनका जो लंबाई ये है क्या है? अनिश्चित है। इनको हम निश्चित नहीं कर, जिस चीज़ का हम निश्चित कर लेते हैं उसकी डिफिनीशन होती है। ठीक, अब देख लेते हैं समतल क्या होता है। समतल को अंग्रेजी में प्लेन बोलते हैं, समतल को तल भी कह सकते हैं। ठीक है, यह एक चपटा तल होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है, परंतु मोटाई नहीं होती है। तो लंबाई चौड़ाई है, इसे तल कहेंगे। लंबाई चौड़ाई है, तल कहेंगे। लंबाई चौड़ाई है, तल कहेंगे। जैसे अब इसमें इसे यहाँ पे हो जाती क्या, ये ऐसे करके देखो ड्रा कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके हो जाता, मान लिया। तो ये आपकी क्या हो जाती? ऊंचाई। ध्यान से देखेंगे, ये आपकी क्या हो जाती? ऊंचाई। क्या हो जाती? ये आपकी जो है ऊंचाई हो जाती। तो फिर ऊंचाई इसमें आ जाती, तो फिर समतल नहीं होता। ठीक है, तो ये समतल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती, ऊंचाई नहीं होती है। तो प्रयुक्त चित्रों से स्पष्ट है कि सभी समतलों में लंबाई और चौड़ाई है, परंतु मोटाई नहीं है, इसलिए ये सब क्या है? समतल हैं। ठीक है, नोट्स भी बनाते जाएंगे साथ ही साथ। अब देखें, रिमार्क्स कुछ देख लेते हैं क्या है, इनके बारे में ही, समतलों के बारे में ही चर्चा किया गया है इसमें रिमार्क्स में। तो ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे, रिमार्क्स क्या हैं। ठीक है, तो रिमार्क्स नंबर 1 में लिखा है, समतल का तल सदैव बराबर प्लेन होता है। ठीक है, बराबर होता है, हर जगह पे क्या रहता है? प्लेन रहता है। ठीक, समतल का तल सदैव प्लेन होता है, मतलब समतल होता है, हर जगह बराबर होता है, उबड़ खाबड़ नहीं होता, अर्थात कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं होता है, कहीं भी। ठीक है, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं होता है। समतल अपरिभाषित होता है, अर्थात इसकी ज्योमेट्री में कोई परिभाषा नहीं होती है। समतल क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अर्थात ज्योमेट्री में कोई इसकी परिभाषा नहीं होती है। ये सदैव अनंत तक विस्तारित होता है। कहाँ आता है? अनंत तक विस्तारित, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, अनंत तक विस्तृत होता है। समतल में लंबाई और चौड़ाई होती है, समतल में मोटाई नहीं होती है। यह एक चपटा तल होता है। समतल का विस्तार सदैव दो दिशाओं तथा अक्षों में होता है। दो दिशाओं में होता है, एक तो यदि समतल ऐसे रखा है तो ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, मतलब नीचे की दिशा में आप नहीं कर सकते, उसकी ऊंचाई मोटाई नहीं आप कर पाएंगे। समतल का निर्माण कम से कम 3 असमरेख बिंदुओं से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 असमरेख बिंदुओं से होता है। समतल का निर्माण 3 असमरेख बिंदुओं से होता है। यह एक क्या है? 2D आकृति है। ये देखिए, यहाँ पे 3 असमरेख बिंदु से निर्माण इसका हुआ है। ये देखें, यहाँ पे 3 असमरेख बिंदु हैं। जब एक रेखा में स्थित होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम संरेख। यहाँ पे देखिए, ये समतल नहीं है, और ये बिंदु क्या है? असंरेख है, और ये असंरेख बिंदु हैं। जो एक रेखा में स्थित हों उन्हें बोलते हैं संरेख बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट। इन्हें बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ओके, तो आपको समझ आया होगा समतल क्या है। समतल क्या है? एक चपटा तल होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, बस इतने से याद रखना है। अब देख लेते हैं पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। समतल को इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं, बिंदु को पॉइंट बोलते हैं। वह समतलीय आकृति जिसमें ना लंबाई ना चौड़ाई और ना मोटाई होती है, उसे हम कहते हैं बिंदु। इसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। ठीक है, बिना आकृति वह दूसरे भाषा में बिना आकृति व आकार वाले गणित संकेतिक चिन्ह को पॉइंट कहते हैं। दूसरी और भाषा में देखेंगे डिफिनीशन, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य होती है बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे फिगर बना हुआ है ये, ना इसमें लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्थिति है, इसलिए इसे बोलेंगे पॉइंट। ठीक है, तब रिमार्क्स देख लेते हैं।
रिमार्क्स नंबर 1 में क्या है, बिंदुओं को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। बिंदु का कोई आकार नहीं होता है, केवल स्थिति होती है। ठीक, बिंदु को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। बिंदु भी ज्योमेट्री में अपरिभाषित होता है, अर्थात इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को नहीं नापा जा सकता है, इसलिए यह अपरिभाषित होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप कहाँ माप पाएंगे, इसलिए क्या है, अपरिभाषित है। बिंदु वृत्त के आकार का होता है, जिसकी त्रिज्या क्या रहती है, शून्य होती है। तो अब देख लेते हैं लाइन क्या होता है। ठीक है, रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। लाइन या लकीर या रेखा बोलते हैं इसे, हिंदी में रेखा या लकीर कहते हैं, लाइन इंग्लिश में। ऐसे बिंदुओं का वह समूह जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत हो, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक क्या हो, विस्तृत हो, उसे हम रेखा कहेंगे। तो रेखा बिंदुओं का समूह होता है। क्या होता है, बिंदुओं का समूह होता है। दूसरे टाइप डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए, अर्थात उसका कभी अंत ना हो, तो उसे रेखा कहेंगे। इसे ए बी डबल एरो से प्रदर्शित करते हैं। ये एरो है आपका, ठीक है, एरो डबल एरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए बी डबल एरो से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ आया होगा लकीर क्या है, बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है रेखा। ठीक है, तो आपको ये डिफिनेशन समझ आई होंगी। तो छोटी छोटी डिफिनेशन है, ये पहले पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, तो इन्हें ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप ध्यान समझे होंगे। जो इनकी है कि समतल बिंदु और रेखा की कोई परिभाषा ज्योमेट्री में नहीं, इतना याद रखना है बस। ज्योमेट्री में कोई भी इनकी परिभाषा नहीं है, क्योंकि इनकी लंबाई आप नाप नहीं सकते, रेखा की लंबाई आप नाप नहीं सकते, अनंत तक विस्तृत होता है, इसलिए इसकी परिभाषा नहीं है। ठीक है, अनिश्चित है इसकी लंबाई। जिनका लंबाई माप सकते हैं, अर्थात निश्चित होता है जो चीज़, उसकी डिफिनीशन होती है, अर्थात और जिसकी लंबाई आप नहीं नाप पाइएगा तो उसकी डिफिनीशन नहीं होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास पे इन रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो रेखाओं के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।